अच्छा, एक और आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से जो बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ख़ास बात है वो ये है कि आपने मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम के दौरान ही अपना कारोबार का आगाज़ भी कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तजुर्बा कैसे हुआ? इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो तो मुझे इसमें जो आप कह रहे हैं मेरी जो मोटिवेशन है या मुझे जिस चीज़ ने उभारा है वो तो नबी करम अलैहिस्सलाम की सीरत है कि आप अलैहिस्सलाम बेसत से पहले भी कारोबार करते थे। आपने उसके लिए असफार किए, तिजारत की। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि हमें भी दौरान तालीम ही, और फिर मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मैं तो अपने दोस्तों से कहता भी हूँ, अभी भी जो मुझे लड़के जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम में मिलते हैं तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मौका दिया है। आपको चाहिए कि आप जब यहाँ से निकलें तो आप दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से स्ट्रांग हो। बिल्कुल सही। आप यहाँ से जो इल्म हासिल करें वो भी, उसमें भी आप माहिर हों, और यहाँ से आप जब निकलें तो आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए कि आप पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार कर सकें। और उसमें ये भी आप ये कह लें कि मेरे माइंड में था कि जो ऊपर वाला हाथ है ये नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इंसान जब अपर हैंड होता है तो उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। तो मैंने 2006 में फर्स्ट टाइम हमारे उधर जो सीनियर थे, ज़ाहिर बात है जब इंसान को किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है उसे मिल भी जाती है। तो हज के याम में जो हुज्जाज कराम हज के लिए जाते हैं, ज़ाहिर बात उन्होंने अपनी कुर्बानी करनी होती है। उसके लिए एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो वहाँ के बैंक्स हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट स्लाटर हाउस हैं जहाँ पे लोग आते हैं कुर्बानी करते हैं। तो मैंने 2006 में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे एक दोस्त के साथ बात की। उसने मुझे कहा जी आप जितनी कुर्बानियाँ हमें प्रोवाइड करेंगे हम आपको हर कुर्बानी के ऊपर 50,000 कमीशन देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें फिर जितने भी मेरे जानने वाले लोग हज पे गए हुए तो मैंने उनसे रब्ता किया कि भाई ये काम है आपने करनी तो है तो आप मेरे थ्रू कर लें। ये मेरा आगाज़ था। तो मैंने पहले साल में अल्हम्दुलिल्लाह 50 कुर्बानी इकट्ठी की। इकट्ठी करके मैंने उन दोस्तों के हवाले की, उन्होंने मुझे मेरा कमीशन दिया, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हर साल ये बढ़ता बढ़ता, अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ मेरी अपनी सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके थ्रू हम स्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। और बैत खिज़र? बैत खिज़र इंटरनेशनल है, वो हमारी पाकिस्तान बेस है। अच्छा। यमानी इंटरनेशनल, बैत खिज़र इंटरनेशनल। लेकिन मक्का मुकरमा में हमारी जो कंपनी है वो है अल-फुरैज। अल-फुरैज है वो, उसमें उसमें हमारे किचन्स भी हैं, स्लॉटरिंग का काम भी है, और होटल्स भी हैं। और होटल का काम जो है फ़ख्र था वो भी मैंने इसी तरह शुरू किया। मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होता था तो मस्जिद नबवी चला जाता था। आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी की सराउंडिंग में होटल्स हैं, और उस ज़माने में 2006-07 में बंगाली महल्ला बड़ा मरूफ होता था अहले पाकिस्तान के लिए। अभी भी अहले नबी उसमें होटल्स नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोशिश की है कि जो माहौल है उसको और ज़्यादा लोगों के लिए साफ़ सुथरा किया जाए, साफ़दार किया जाए। तो मैंने एक डायरी रखी होती थी, मैं उधर जाता था, मैं हर होटल पे जाता रेट ले लेता था। उस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, यानी कोई सोशल मीडिया नहीं था। हमारे पास सिर्फ याहू और हॉटमेल ये दो जस्ट थे टूल, इसके अलावा नहीं थे। मैंने वहाँ पे जाना, रेट इकट्ठे करने, अपनी डायरी में नोट कर लेने। इधर पाकिस्तान में मेरा छोटा भाई है, उससे मैंने कहना कि आप जो अखबारात में इश्तिहारात आते हैं उसमें जो ट्रैवल एजेंसी के इश्तिहार हैं उधर जो उनके ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं वो मुझे चाहिए। तब मदीना यूनिवर्सिटी में नेट की सहूलत नहीं होती थी, और मस्जिद किबलादैन के पास जो राउंड अबाउट है ना, उस राउंड अबाउट के कॉर्नर पे एक नेट कैफ़े होता था, और उससे मैंने तय किया हुआ था कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। उस ज़माने में 10,000 एक घंटे का होता था नेट यूज़ करने का। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हर रोज़ 10,000 खर्च करने, तो आप मुझे एक घंटा दे दिया करो, मैं उसे पार्शल यूज़ करूँगा, यानी 10 मिनट 15 मिनट जितनी मुझे नीड होगी। मैंने ईमेल करनी है, मैंने ईमेल करनी है, मैंने देखना है मुझे जवाब क्या मिला है। खैर वो अच्छा बंदा था, यमनी था, उसने कहा कोई बात नहीं आप आ जाया करो। मैंने उधर से रेट लेने, इधर से भाई से ईमेल एड्रेस मंगवाने, उन पर मैंने मेल कर देनी। 6 माह तक मैं मेल करता रहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6 माह के बाद फिर एक हमारे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। पहला जवाब उनका आया
कि आप उनकी मेल मुझे वापस आई कि आपने ये हमें रेट भेजे हैं, तो आप हमें अपना मोबाइल नंबर दें ताकि हम आपको अपनी जो बुकिंग है उसके बारे में आगाह करें। और तब फिर मैंने उधर 2006 में इस तरह ये काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में मेरा अपना होटल है, मदीना मुनव्वरा में अपना होटल है,